आज खुश तो बहुत होंगे आप सभी लोग और खुश होना भी चाहिए। टीम तो हमारी जीत गई, लेकिन क्या वाकई खुश होने की बात है? क्या हमारी टीम डिजर्व करती थी जीतने के लिए? कितने लोग थे जो आज जीतने के लिए खेल रहे थे और कितने लोग थे जो सिर्फ टीम पूरी करने के लिए वहां खड़े हुए थे? मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा ताज्जुब है कि ये टीम आज जीत कैसे गई हमारी। मुझे लगता है कि शायद इसमें बहुत बड़ा रीजन तो ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी कलर जो चेंज किया है ना, अपनी जर्सी का जो ग्रीन कर लिया है, वो सबसे बड़ी गलती तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। वो जो हरी जर्सी पहन के आ गए ना, तो हरी जर्सी पहन के तो फिर हमारे सामने जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये बात तो अब सभी को पता है, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये तो ऑस्ट्रेलिया के मैनेजमेंट को सोचना है कि उन्हें अपनी जर्सी का कलर वाकई वापस में येलो करना है कि नहीं। खैर, ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन अब आप देखिए कि मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस मैच की जीत के बाद मैं खुश हूं या फिर मैं अपना सर धुनूं। और कहने को तो अब ये है कि देश की टीम जीत गई है, तो खुश होने की तो बात है। अब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, भले कैसा भी खेला हो गेम। जो जो बातें हम लोग कह रहे थे वो मतलब इट वाज नॉट अ परफॉर्मेंस ऑफ अ चैंपियन टीम। चैंपियन टीम प्लान करके आती है, और चैंपियन टीम प्लान करके आती है। बातें जरूर ये लोग करते हैं कि हम सब लोगों का रोल डिफाइंड है, ये है वो है, हम लोग सब कुछ करते हैं, और दुनिया भर के इनके पास वीडियोग्राफर्स हैं, इनके पास डेटा एनालिस्ट हैं, सब कुछ है, कोचेस की फौज लगा के रखी हुई है। और वही जो बात हम कर रहे हैं कि कल जब हम ये कह रहे थे कि ट्रेविस हेड को तो इनको रन नहीं बनाने देने चाहिए, और आज ट्रेविस हेड ही इनकी आंख का कांटा बना हुआ था। ट्रेविस हेड अगर आउट नहीं होता तो ये तो मैच गया था हाथ से। और ट्रेविस हेड क्या, ट्रेविस हेड ने तो अपना काम कर दिया था। वो तो क्या करेगा बेचारा, उसने तो 76 रन बना दिए ना 34-35 बॉलों में। उसने तो बिल्कुल नाक में दम करके रख ही दिया था। जो मतलब पूरे टूर्नामेंट में किसी टीम ने उसको रन नहीं बनाने दिए हैं, आज इंडिया के सामने उसने रन बनाए। और हमारे पास बहाना क्या है? हम ये सिर्फ कह देते हैं नहीं, ट्रेविस हेड तो हमको हमेशा ही परेशान करता है। तो इसका मतलब हम दिमाग घर पे रख के आते हैं। और ये कोचेस जितने हैं ना, ये 2 कौड़ी के कोचेस, इंक्लूडिंग राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर और पारस महामरे, इनको तो तुरंत पहली फुर्सत में घर भेजना चाहिए। ये मतलब तुम ट्रेविस हेड को आउट नहीं कर सके, जिसको पूरी दुनिया ने आउट कर दिया, जिसको हम 50 बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि पिछले 10 मैचेस में वो किस तरह से आउट हुआ है। और कौन सी बड़ी बात थी, अर्शदीप ने जिस बॉल पे वार्नर को आउट किया है, सेम वही बॉल तो हेड को डालनी थी ना। लेकिन यहां तो आप देखिए बुमराह ने क्या बॉल डाली है। आज पहला ओवर बुमराह ने क्या किया है। मतलब मुझे बुमराह से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था कि या तो अर्शदीप इसको आउट कर देगा ट्रेविस हेड को पहले ही ओवर में, जिस तरह से उसने वार्नर को आउट किया, और उसी तरह से बुमराह या अर्शदीप दोनों में से कोई एक ट्रेविस हेड को भी चलता कर देगा। क्योंकि इनको करना क्या था, हम 50 बार डिस्कस कर चुके हैं। आज मैच कल अपने स्टार स्पोर्ट्स पे वो मिच मैकलेनन बोल रहा था। आज मुझे तो ताज्जुब हुआ कि दीप दासगुप्ता भी यही बात बोल रहा था। उसके बाद मतलब आईपीएल का फाइनल जो है उसमें मिचेल स्टार्क बोल के गया था कि ट्रेविस हेड को कैसे बॉल करनी है, ट्रेविस हेड को कैसे बोल्ड किया उसने। उसके बाद आईपीएल में कितने मैचेस में हमने देखा, इवन अर्शदीप ने उसको आउट किया था चेन्नई के अगेंस्ट। मोइन अली ने उसका कैच टपकाया था स्लिप में, सेम टाइप की बॉल पे। अरे कितने हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आज बस नहीं डाली तो वही बॉल नहीं डाली और 76 रन बनवा दिए उससे। और वो तो मतलब बाद में जो 16वें ओवर में 17वें ओवर में बुमराह आया है, तब उसने कुछ अकलमंदी से बॉल की है। नहीं तो पहले ओवर में पूरी ताकत से बिल्कुल बेवकूफों की तरह फुल स्पीड में बॉल किए चला जा रहा था बुमराह। मैंने इतनी गंदी बॉलिंग करते हुए बुमराह को कभी नहीं देखा। एक उसने यूएसए के अगेंस्ट की थी, एक आज की है। फुल स्पीड में बॉल कर रहा है और फुल लेंथ बॉल कर रहा है, फुल टॉस बॉल कर रहा है। उस टाइम स्लोअर बॉल कहां गई थी? जब तुम्हें मालूम है कि ट्रेविस हेड मारने के लिए खड़ा हुआ है तो तुम स्लोअर बॉल नहीं कर सकते थे। आज किसी भी आदमी ने स्लोअर बॉल नहीं की है। कल देखिए हम डिस्कस कर रहे थे कि मुझे सबसे बड़ा डर है जडेजा से और हार्दिक पांड्या से, और मैंने ये भी कहा था कि हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 50 रन देगा। आज वो मेरा प्रेडिक्शन जरूर लेकिन गलत हो गया, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 47 रन दिए 4 ओवर में। इसने कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। आप बताइए, इंडिया की टीम की हम कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस कैसे कहें? क्या ये टीम मतलब
आप एक बात बताइए, क्या ये टीम आपको लगता है कि चैंपियंस की तरह खेली है आज, या ये चैंपियन बन सकती है? चैंपियन टीम में देखिए सिर्फ 2-3 लोग परफॉर्म नहीं करते हैं भैया। और इस तरह के वर्ल्ड कप के मैचेस में आपको अगर जीतना है तो मतलब मैं तो सीधी सीधी बात ये कहूंगा कि आज ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ी गलती कर, और कुछ तो कैचेस बहुत अच्छे पकड़ लिए इन्होंने, जैसे वो अक्षर पटेल का कैच। अक्षर पटेल ने तो वो बिल्कुल आउट ऑफ थिन एयर उसने वो कैच पकड़ लिया, और इट वाज अ रिमार्केबल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ अक्षर पटेल। उस उतने प्रेशर में, उस जगह इतनी हवा चल रही थी, वहां पे जाके रॉन्ग हैंड से कैच पकड़ना बाउंड्री के ऊपर बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से तो मैच का टर्निंग पॉइंट वही था। बाद में कमेंटेटर्स कह रहे थे कि मैक्सवेल का आउट होना था टर्निंग पॉइंट, लेकिन अगर वो कैच अक्षर ने नहीं पकड़ा होता तो ये तो मिचेल मार्श ही ले गया था मैच निकाल के, क्योंकि ट्रेविस हेड तो मुझे आउट होता होगा दिख ही नहीं रहा था। ट्रेविस हेड के बाद में आउट होने का बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज ही रैन आउट ऑफ पार्टनर्स। इंडिया ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी अपनी तरफ से पिटवाने में, जो आ रहा था सो पिट रहा था, ये इंक्लूडिंग बुमराह। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा मुझे अफसोस हुआ, और ये पूरी पूरी कोचेस की गलती है। और बैटिंग में अगर आप देख लें तो बैटिंग में हमने क्या किया, बैटिंग का अब जरा हम बात ही कर लें अगर, तो इंडिया ने, अच्छा एक चीज और है, टॉस जीतने के बाद जब मिचेल मार्श ने बोला कि इंडिया बैटिंग करेगी तो रोहित शर्मा बोलता है कि हाँ हम भी फील्डिंग करने का ही सोच रहे थे। अच्छा हुआ इन लोगों ने पहले फील्डिंग नहीं की, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया तो 240 ठोक देती जिस तरह से वो आज बैटिंग कर रहे थे। और 240 ठोक दिया होता ना, इनसे 7 जन्म में नहीं बनते वो रन किसी हालत में, क्योंकि हमारा तो ओपनिंग में तो वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन गया हुआ है। आज देखा आपने विराट कोहली की क्या बढ़िया परफॉर्मेंस थी, क्या बेहतरीन तालियां बजाई है उसने बाहर। मतलब पूरी पारी में आप देखिए हर आदमी के शॉट में, रोहित शर्मा की हर शॉट पे अलग अलग एंगल से उसने तालियां बजाई है। हार्दिक पांड्या के शॉट्स पे तालियां बजा रहा था वो, उसके बाद सूर्य कुमार यादव के शॉट्स पे क्या तारीफ की है विराट कोहली ने, क्या अलग अलग तरीके से उसने तालियां बजाई हैं, और क्या बढ़िया खड़े होके सेलिब्रेट कर रहा था वो। बहुत मजा आया मुझे तो, बहुत ही। विराट कोहली की तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है आज। क्या कहेंगे यार, हम तो कह कह के परेशान हो गए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लोग अपने, और ये श्रीसंत और ये स्टार स्पोर्ट्स पे जितने एक्स क्रिकेटर्स आते हैं, और हमारे आकाश चोपड़ा, दीपदास गुप्ता, और पता नहीं कौन कौन, और जतिन सप्रू, ये सारे लोग, अरे नहीं नहीं विराट कोहली को तो ओपन करना ही चाहिए। वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है, वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन घुस गया ना आज, देखा। और ये बात हमको सबको पता है, बस उनको ही नहीं पता है, क्योंकि ये लोग चमचे हैं, ये कहना नहीं चाहते। और ऊपर से वो 200 मिलियन जो इसके चमचे जो सोशल मीडिया के फैन हैं, वो तो कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। अब आज इसको अगर कोई चोकली बोले तो क्या गलत बात है इसमें? मैंने कहा ना, वो कहावत बिल्कुल सही है, जब जब मंजिल करीब आई है, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ने अपनी ऐसी तैसी कराई है। ये जब रन बनाने हैं इनको, तब इन्होंने कभी रन नहीं बनाए। अब ये जाके, मैंने तो देखिए पहले भी कहा था कि ओपनिंग इसके बस की नहीं है, ओपनिंग इससे नहीं हो सकती, ओपनिंग टेक्टिकली इसकी गलत पोजीशन है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप करवा रहे हैं, और अगर ये कभी धोखे धड़ाके में रन बना भी दे, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ओपनिंग हो जाएगी। देखिए आज के विकेट पे ये नहीं हो पाया इससे। और दूसरी बात, आज जिस तरह का शॉट मार के ये आउट हुआ है, वो स्टार स्पोर्ट्स वाले दिखा भी रहे थे उस चीज को। जो वर्ल्ड कप में जो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, उसमें भी इसने इसी तरह का शॉट मारा था। और आप हमारा वो वीडियो निकाल के देख लें कि उसमें भी जब बाद में इसने रन बनाए, तब हम यही कह रहे थे कि भैया इसमें खुश मत हो जाओ, इसने बहुत गंदा शॉट मारा है। जो मिचेल मार्श ने कैच टपकाया इसका, और वहां पे अगर वो आउट हो गया होता, कैच पकड़ लिया होता उसका, तो वहां पे भी इंडिया के 16 रन पे 4 विकेट हो गए थे। तो इनका तो रिकॉर्ड ही ऐसा है कि जब इनको रन बनाने हैं तब नहीं बनाएंगे, और गलत टाइम पे गलत शॉट। अब बात तो वही है ना कि ओपनिंग तुम्हारे बस की है नहीं भैया, तुम्हारी क्या, तुम्हारे फरिश्तों के बस की नहीं है। लेकिन तुम्हारा ईगो इतना बढ़ गया है, तुम्हारा अहंकार इतना ज्यादा है कि तुम तो विराट कोहली हो। अरे विराट कोहली हो तो भैया क्या तुम क्रिकेट के भी बिल्कुल वो ही हो गए क्या? वो सो कॉल्ड भगवान, वो एक भगवान ने हमारी अच्छी बैंड बजाई है पहले भी वर्ल्ड कप में,
और अब एक दूसरा ये मिल गया है हमको, ये भी हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये क्या यार, क्या मतलब, इंडियन टीम बिल्कुल ही गड्ढे में गिरने के लिए तैयार है, तो क्या कर सकते हैं। वो तो आज भगवान भरोसे जीते हैं, इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब अगर आज हिटमैन रोहित शर्मा ने आउट ऑफ द स्किन अगर कोई पारी खेल दी है, तो क्या आप इमेजिन करते हैं कि कोई बैट्समैन इस तरह से खेल सकता है? आपने कितने इंडियन बैट्समैन को इस तरह से खेलते हुए देखा है इस तरह के क्रूशियल मैचेस में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट? आज की पारी, रोहित शर्मा की जो पारी थी, वो तो किसी भी हालत में विराट कोहली की वो 2022 की जो पाकिस्तान के अगेंस्ट पारी थी उससे किसी हालत में कम नहीं थी। क्योंकि रोहित शर्मा अकेले ने तो रन बनाए किसने है रन? सूर्य कुमार यादव ने 30 रन, दुबे ने 28 रन, इसने 27 रन बनाए हार्दिक पांड्या ने। अब हार्दिक पांड्या ने जो 27 रन बनाए हैं तो 47 तो पिटवा दिए ना, तो तूने तो 20 रन और कम बनाए, तुझे ज्यादा बनाने चाहिए थे। हम लोग कल भी यही बात डिस्कस कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या और जडेजा ये तो बहुत खतरनाक है बॉलिंग में, इनके हाथ में बॉल देना तो मतलब बहुत ही ज्यादा खतरा है इंडियन टीम के लिए। अच्छी टीमें इसको बहुत बुरी तरह धोएंगी। अभी तो आप देखो सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ होने वाला है, इंग्लैंड इसको भूसा भर देगी, इसको हार्दिक पांड्या को। अब वहां मुझे पता नहीं है कि विकेट कैसा होने वाला है। ये अगर बैटिंग विकेट हुआ या बैटिंग के लिए फ्रेंडली विकेट हुआ तो हार्दिक पांड्या की पिटाई बिल्कुल निश्चित है। जडेजा को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, एक तो वो पागलों की तरह तेज तेज बॉल फेंक रहा है। अरे यार, जाके महाराज से थोड़ी कोचिंग ले ले यार, केशव महाराज से, कि बॉल कैसे करनी है। भूल गया क्या? सारी बॉलिंग भूल गया। ये जडेजा इतनी अच्छी बॉलिंग करता था, जब से इसको विकेट मिलने बंद हुए, जब से इसके रन बनने बंद हुए, इसकी पूरी हालत ही खराब हो गई है। इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे बॉलिंग किस तरह से करनी है। ताज्जुब की बात है यार, पागलों की तरह इतनी तेज तेज तोप की तरह बॉल फेंक रहा है और शॉर्ट पिच बॉल अलग फेंक रहा है। ट्रेविस हेड ने छक्के लगा दिए उसकी बॉल पे। मतलब जहां आपको एक एक रन की मारामारी हो रही है, वहां आप छक्के ऐसे खा रहे हो बिल्कुल जैसे कि धर्म खाता खोला हुआ है कोई, आओ मुझे मारो। क्या यार, मैं क्या बताऊं यार, हद ही कर दी इन लोगों ने। ये लोग एक्चुअली डिजर्व नहीं करते जीतने के लिए, जितना खराब ये लोग खेले हैं। मतलब 204 रन बनाने के बाद तुम लोगों ने ऐसी हालत करवा दी। वो ट्रेविस हेड टुल्ले से रन खा गए तुम, जिसको दुनिया ने आउट कर दिया उससे आप रन खा गए, और उसके बाद बहानेबाजी ये कर रहे हैं कि अरे नहीं, ट्रेविस हेड तो हमारे अगेंस्ट चल ही जाता है। ट्रेविस हेड तुम्हारे अगेंस्ट चल इसलिए जाता है कि तुम सब लोग मूर्ख हो एक नंबर के। तुम लोगों को दो पैसे की अकल नहीं है, कुछ प्लान नहीं करते हो। तुम्हारे वीडियोग्राफर्स क्या कर रहे हैं? वीडियोग्राफर्स तो छोड़ दो यार, तुमको मांगना पड़ेगा ना यार। तुम लोग देखते नहीं हो क्या? ये राहुल द्रविड़ जब आईपीएल चल रहा था तो ये क्या कर रहा था? इसने देखे नहीं मैचेस? इसको देखना नहीं चाहिए था मैचेस कि बाकी टीमों के जो मेन प्लेयर्स हैं वो किस तरह से खेल रहे हैं, किस तरह से आउट होते हैं। ये राहुल द्रविड़ क्या करता रहता है? इसको पैसे तो पूरे साल के मिलते हैं ना, लेकिन शर्म नाम की चीज नहीं है। आईपीएल के दौरान घूमने चला गया होगा ये, कुछ नहीं। क्या यार, दीज पीपल आर रियली होपलेस। मैं बता रहा हूं आपको कि ये आपको ऐसी जगह मरवा देंगे जाके कि आप अपने बिल्कुल बाल नोचते रह जाओगे। मैंने हमेशा कहा, पिछले 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी मैंने ये कहा था कि ये कितना भी अच्छा खेले, ये एंड टाइम पे ऐसा मरवाएंगे अपने आप को कि बस आप कहीं के नहीं रहोगे। फिर रोते रहोगे आपकी आईसीसी का फिर से टूर्नामेंट रह गया। अभी तो गनीमत है कि एक चांस है कि शायद ऑस्ट्रेलिया अभी बाहर हो जाए, क्योंकि कल अगर मान लीजिए कि अफगानिस्तान ने किसी तरह से अगर नहीं हरा पाए इसको, बांग्लादेश को, तो ऑस्ट्रेलिया भी आ सकती है। और ऑस्ट्रेलिया आएगी तो अगली बार अगर ऑस्ट्रेलिया मिली ना तुमको, तो भूसा भर के जाएगी, बिल्कुल भूसा भर के जाएगी। अब वो प्लान करके आएंगे कि रोहित शर्मा को किस तरह से रोकना है। विराट को तो रोकने की जरूरत ही नहीं है, विराट तो गिरा हुआ विकेट है। विराट का विकेट तो पवेलियन में ही गिरा हुआ है जब वो ओपन करने आ रहा है। आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप विराट से ओपन करवा के कितना बड़ा नुकसान करवा रहे हो। आज अगर रोहित शर्मा और जायसवाल अगर ओपन करते तो आप बताइए कि कितना ज्यादा स्कोर इंडिया बना सकती थी अगर रोहित शर्मा और जायसवाल ओपन करते। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने ओपनिंग की है, जिस तरह से पिटाई की है, जायसवाल मान लीजिए 25-30 रन ही बना देता और उसके बाद 3 नंबर पे अगर विराट कोहली आता तो वो अपनी इनिंग्स ज्यादा अच्छी प्लान नहीं कर सकता था क्या?
लेकिन नहीं, उसका भी ईगो इतना बड़ा हो गया है। वो, मुझे तो ये लगता है ये लोग अपने आप को गेम से बड़ा समझने लगे हैं यार, कि मैं तो विराट कोहली हूं, मैं तो कर दूंगा कुछ भी। और एक्चुअली सच्चाई ये है भी कि लोगों ने उसको गेम से बड़ा बना दिया है यार। लोगों का तो क्या हाल है यार। फिर कोई उल्लू का पट्टा पप्पू, इसको भी भारत रत्न दे देगा और वाह 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 करने लगेंगे वो जो 200 मिलियन बेवकूफ इसके सोशल मीडिया के फैंस हैं। यहां पे भी आके बोल रहे थे ना, 9 जून को देखना क्या करेगा विराट कोहली। देख लिया हमने 9 जून को क्या किया। वो पूरे टूर्नामेंट में ही देख रहे हैं कि क्या किया। एक भी नालायक की हिम्मत नहीं है कि अभी यहां आके कमेंट करे कि नहीं नहीं आप सही कह रहे थे। एक बार फूटे मुंह से कोई नहीं बोल रहा है कि हाँ आप सही कह रहे थे कि इससे ओपनिंग नहीं होगी। यार मैंने कब मना किया है कि विराट कोहली 3 नंबर का अच्छा बैट्समैन नहीं है। हम तो शुरुआत से कह रहे थे कि विराट कोहली 3 नंबर का बहुत अच्छा बैट्समैन है। तुम ओपन करवा रहे हो उससे कि नहीं वो तो 3 नंबर का अच्छा बैट्समैन है, तो बैटिंग तो ऐसी इतनी आसान चीज है कि वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो बिल्कुल कर ही लेंगे। अभी हालत ये है कि बेचारे सुनील गावस्कर जब कमेंट्री कर रहे हैं तो उनकी मतलब वो चाह के भी कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर पाते हैं विराट कोहली को, क्योंकि पता है कि अभी 200 मिलियन उल्लू के पट्टे पीछे लग जाएंगे कि अरे तुम क्या जानते हो। अरे मैं हमेशा बोलता हूं सुनील गावस्कर के पैरों की धूल नहीं है विराट कोहली। अभी सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड उठा के देखो और उसके बाद इससे ये घटिया आदमी से कंपेयर करो। इसने कितनी बैंड बजाई है इंडियन टीम की यार। शर्म नाम की चीज नहीं है कि तुम अपने ईगो के चक्कर में टीम को पीछे घसीटते चले जा रहे हो। हर मैच में आके साला नालायक आउट होके चला जाता है बेवकूफों की तरह शॉट मार मार के, लेकिन कोई शर्म नाम की चीज छू के नहीं गई है। अभी जाके रोने पूरे मैच में बाहर बैठ के तालियां बजा रहा था, तब शर्म नहीं आई। जाके अंदर बैठना चाहिए था, मुंह क्यों दिखाता है वहां जाके बैठ के डग आउट में, बेवकूफ कहीं का। और अभी अपनी ताली बजाने की फोटो इंस्टाग्राम पे डाल के 5 करोड़ रुपए कमा लेगा। ये तो हालत है इनकी, यही बच गया है इनका। तुम ताली बजा बजा के ही पैसे कमाओ अब, क्योंकि बैटिंग तुम्हारे बस की है नहीं। लेकिन तुम मानोगे नहीं ना, तुम्हारे चमचे मानने वाले हैं। और क्रिकेटर्स की तो किसी की मजाल ही नहीं है कि कोई बोल दे। सच्चाई बोलने से तो सारे डरते हैं। और अभी कल देख लेना आप आकाश चोपड़ा का, फिर बोलेगा अरे विराट कोहली को खराब बॉल पड़ गई थी। वो जतिन सप्रू बोलेगा कि अरे उसको एक गलत बॉल पड़ गई थी, जरा मिस टाइम हो गया शॉट। मुंह से एक बार बोल नहीं सकते हैं कि विराट कोहली के बस की नहीं है ओपनिंग। क्या यार मूड खराब करके रख दिया इन लोगों ने। क्या इंडिया की जो बैटिंग हुई है आप देखिए, सिवाय रोहित शर्मा के किसने किया है। जब शुरुआत से ही इसने तो क्या भयानक पिटाई कर दी स्टार्क की। जो एक तो ये दूसरे ओवर में औकात दिखा के विराट कोहली चला गया अपनी 6 रन पे आउट होके, तीसरे ओवर में ही लेकिन रोहित शर्मा ने 29 रन ठोक दिए स्टार्क को। और उसके बाद ये 6 ओवर में 60 रन स्कोर हुआ इनका। अब मान लीजिए रोहित शर्मा अगर नहीं करता उस तरह की बैटिंग, तो आज बनते क्या ये 205 रन बनने वाले थे क्या। आप शिवम दुबे को कुछ भी कहें, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि शिवम दुबे इज नॉट कन्विंसिंग इन हिज बैटिंग। भले उसने 2 छक्के मार दिए, लेकिन अल्टीमेटली किया क्या, आज के विकेट पे 22 बॉलों में 28 रन बनाए उसने। यार ये कोई स्कोर है क्या। बाकी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने किस तरह से बैटिंग की है। जो भी आया उसने पीटा, जो भी आया पीटा। 150-200 की स्ट्राइक रेट से पीटा है। शिवम दुबे 22 बॉल में 28 रन बना के आउट हुआ है। वो आप ये देखिए, हार्दिक पांड्या का तो 4 रन पे कैच टपका दिया था मिचेल मार्श ने। अगर वो 4 रन पे कैच पकड़ लिया होता तो क्या होता। उसके बाद 27 रन बनाए, मतलब 23 रन का बोनस मिल गया है मिचेल मार्श की वजह से। उसी ओवर में देखिए, उसी ओवर में दुबे का भी कैच छूटा। और हमारे ऋषभ पंत को तो रिवर्स स्वीप से ही चैन नहीं है। रिवर्स स्वीप उसको मारना ही मारना है। और बाद में पिछले मैच में भी रिवर्स स्वीप मार के आउट हुआ। आज रिवर्स स्वीप पे आउट तो नहीं हुआ, लेकिन रिवर्स स्वीप फिर भी मारा इसने। यार उसमें भी ये इसका कैच बच गया था, वो पकड़ नहीं पाए वो लोग। आज तो कैच बहुत टपका है। खैर ऑस्ट्रेलिया वालों ने आज भी कैच टपका है, मिस फील्डिंग भी की, सब कुछ किया, लेकिन तुम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। और उसके बाद में जब आउट होने के बाद जाता है पवेलियन की तरफ,
तो जरूर कहता रहता है, अपने आप को ही गालियां देता रहता है। यार तो फिर ना तो खुद सीख रहे हो, कोचेस पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोच क्यों नहीं बोलते हैं कि तू रिवर्स स्वीप मारेगा नहीं, नहीं तेरे को मुर्गा बना देंगे हम। क्या यार, 10 ओवर में इनके 114 रन थे। उसके बाद इन लोगों ने मतलब 6 ओवर में 60 रन, फिर 10 ओवर में 114 रन, और फिर तीसरा विकेट इनका गिरा है 131 पे गिरा है जब रोहित आउट हुआ। और उसके बाद फिर ये लोग मतलब कोई बहुत ज्यादा अच्छी बैटिंग नहीं हुई है, मुश्किल कर दी थी। बाद में ऑस्ट्रेलिया वाले जब आए सेकेंड हाफ में, जब 10 ओवर के बाद उन लोगों ने अपनी लेंथ चेंज कर ली। शुरुआत में हालांकि उन्होंने बहुत गंदी बॉलिंग की, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुल मिला के 205 का स्कोर तो बना दिया इन लोगों ने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले जब बैटिंग करने आए, डिस्पाइट वार्नर गेटिंग आउट इन द वेरी फर्स्ट ओवर, इन लोगों ने जो पीटना शुरू किया है, तो मतलब ये बराबर चलते रहे इंडिया के हिसाब से, और इंडिया की हालत हो गई थी खराब। जो 9वें ओवर में कुलदीप की बॉल पे जो मार्श का कैच पकड़ा है अक्षर पटेल ने, अगर वो नहीं पकड़ा होता, इंडिया मेरे ख्याल से 16वें ओवर में ही मैच हार जाती। मार्श भले उस टाइम आउट होता या उसके बाद में आउट होता, लेकिन एक्चुअली उसमें बॉल तो कुछ ज्यादा थी नहीं, वो तो टाइम हुई नहीं ढंग से उससे, अदरवाइज वो छक्का होता और ये लोग 15-16 ओवर में मैच खत्म कर देते। जिस तरह से पीट रहे थे, और इन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा था। जब ये ट्रेविस हेड इनको पीटने लगता है ना, इनका सबका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है, समझ में ही नहीं आता। और ऊपर से हार्दिक पांड्या और जडेजा एज बॉलर्स, तो ये इतनी बड़ी लाइबिलिटी है, मैं बता ही नहीं सकता आपको। अब इसमें क्या बताने की बात है यार। ऊपर से विराट कोहली जैसा गिरा हुआ विकेट लेके हम बैटिंग करने चले जाते हैं, क्या बोलेंगे यार। अक्षर पटेल ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, बैटिंग में 41 बॉल्स में 92 बनाए रोहित शर्मा ने। विराट कोहली ने 5 बॉल में 0, ऋषभ पंत 14 बॉल में 15 रन, उल्टे सीधे आड़े टेढ़े शॉट मार मार के भी कुछ नहीं। 16 बॉल में 31 रन बनाए सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव को बहुत ही इंटेलिजेंटली आउट किया स्टार्क ने। वैसी उम्मीद मुझे बुमराह से थी, लेकिन बुमराह कर नहीं पाया। हार्दिक पांड्या का कैच छूटने के बाद उसने 23 रन बोनस के बनाए, 17 बॉल में 27 रन, और पिटवाए खुद 47। तो डेफिसिट में 20 रन हार्दिक पांड्या के, कुल मिला के 205 रन। पहला 6 विकेट 6 रन पे वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन आउट होके चला गया 0 रन पे। फिर 93 पे ऋषभ पंत आउट हुआ, तीसरे पे रोहित शर्मा आउट हुआ 127 पे, और 12वें ओवर में ये रोहित शर्मा आउट हुआ है। फिर सूर्य कुमार यादव 159 के स्कोर पे आउट हुआ 15वें ओवर में, और शिवम दुबे आउट हुआ 19वें ओवर में। लेकिन शिवम दुबे ने भी काफी बॉलें खराब की, मतलब 22 बॉल में 28 रन इज नॉट जस्टिफाइड। मिचेल मार्श के सेकंड ओवर में जो 29 रन पड़े, उसके बावजूद उसने सिर्फ 45 रन ही दिए, मतलब बाकी 3 ओवर में उसने सिर्फ 16 रन दिए। जॉश हेजलवुड ने क्या बढ़िया बॉलिंग की, 4 ओवर 14 रन 1 विकेट। मुझे उम्मीद थी कि जसप्रीत बुमराह इस तरह की बॉलिंग करेगा, लेकिन आज वो भी लगता है घर भूल के आया था अपना दिमाग। पैट कमिंस 4 ओवर 48 रन, एडम जंपा 4 ओवर 41 रन। एडम जंपा की 2 बॉल पे 2 कैच छूटे लगातार, वो उसकी बदकिस्मती रही थोड़ी। अगर वो कैचेस पकड़ा गए होते तो इंडिया का स्कोर नहीं बनने वाला था। जो एक टाइम हमको लग रहा था कि आइडियली बनना चाहिए था 220, तो 180 पे धरा जाते ये लोग अगर ये कैच पकड़ लिए होते। मार्कस स्टोइनिस की धुलाई हो गई 4 ओवर 56 रन। उसने बीच में थोड़ी बहुत बदतमीजी करने की भी कोशिश की, लेकिन अब क्या है, इतनी पिटाई होती तो फिर आदमी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया की जब बैटिंग हुई तो डेविड वार्नर को अर्शदीप ने बहुत बढ़िया बॉल फेंकी, और उसको वही बॉल ट्रेविस हेड को फेंकनी थी या बुमराह को वही बॉल फेंकनी थी। तो इन लोगों को समझ में ही नहीं आया, इन लोगों को किसी ने बताया नहीं, ना इन लोगों को इतनी अकल है। खैर प्लेयर्स का मैं मान सकता हूं कि ये दूसरी टीमों के मैच नहीं देखते हैं, लेकिन कोच का क्या काम है, कोचिंग स्टाफ का, स्पेशली बॉलिंग का, बॉलर का। ये पारस महामरे क्या कौन सा कीड़ा है यार, ये क्यों चिपका हुआ है इंडियन टीम के साथ, जब इसको पता नहीं है कि ट्रेविस हेड को कैसे आउट करना है। ये किसकी जिम्मेदारी है यार, कोई तो ले जिम्मेदारी यार, कि ट्रेविस हेड ने रन बनाए तो बनाए कैसे, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। ये क्या फ्री की तनख्वाह लेते रहेंगे पारस महामरे और विक्रम राठौर और राहुल द्रविड़? क्या यार, यही तो चीजें करनी पड़ती है ना यार। बाकी कौन सी आप कोचिंग कर रहे हो यार, बाकी क्या
आप विराट कोहली को क्या बता पाए यार कि तेरे बस की नहीं है ओपनिंग? बता पाए? तुम नहीं बता पाए ना, तो तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्यों वहां पे बैठे हुए हो यार, जब तुम विराट कोहली को कुछ बोल नहीं सकते हो? विराट कोहली कह रहा है मैं ओपन करूंगा, मैं तो आईपीएल में करके आया हूं, मैं यहां पे भी कर दूंगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। कर क्या कर रहा है वो तो हम देख रहे हैं यार, और सर ढूंढ रहे हैं अपना। मिचेल मार्श ने 28 बॉल में 37 रन बनाए, 43 बॉल्स में 73 ठोक दिए। ट्रेविस हेड ने उसका एक एक बनाया हुआ रन, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे चाकू मार रहा है हर रन के ऊपर, कि मैं अपना सर ढूंढ रहा हूं यार, कि ट्रेविस हेड दुनिया के सामने आउट हो गया, वो हमारे सामने ही बस पीट रहा है वो, और 9 चौके और 4 छक्के मारे उसने। ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए 12 बॉल में 20 रन। उसने बढ़िया काम किया, हालांकि वो शॉट गलत मारा उसने कुलदीप यादव की बॉल पे, और कुलदीप यादव की इंटेलिजेंस भी थी कि उसने देख लिया कि वो बाहर बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया बॉल फेंकी। बाकी तो फिर मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, उस टाइम तो फिर कुछ होना नहीं था। फिर इन लोगों का विकेट ऐसे गिर गए थे, पहला 6 पे गिरा, दूसरा 87 पे मिचेल मार्श 9वें ओवर में, तीसरा 128 ग्लेन मैक्सवेल 14वें ओवर में आउट हुआ है। फिर मार्कस स्टोइनिस 15वें ओवर में ही आउट हो गया 135 के स्कोर पे, और 135 के स्कोर पे 15वें ओवर में आउट हुआ है। तो इस टाइम इनको मतलब 65 प्लस 5 70 रन करीब बनाने थे इन लोगों को 6 ओवर में, ऐसा कुछ इक्वेशन चल रहा था। और फिर उसके बाद ट्रेविस हेड ही आउट हो गया, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस के आउट होने के बाद तो फिर टिम डेविड के ऊपर उसको भरोसा नहीं था, उसे पता था कि रन उसी को बनाने हैं, हेड को, क्योंकि सेट वही था। और फिर तो ये इंडियन बॉलर्स की जान में जान आ गई थी कि अब तो हम कर लेंगे कुछ, अब तो जीत जाएंगे मैच, भले ही पिटते आए अभी तक, भले ही बेहूदगी करते आए हैं, लेकिन ठीक है। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट ले लिए, जसप्रीत बुमराह ने आज पिटाई हुई उसकी, 4 ओवर में 29 रन 1 विकेट, और अक्षर पटेल ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, 3 ओवर में 21 रन 1 विकेट, और हार्दिक पांड्या 4 ओवर 47 रन। तो ये हाँ हमारी प्रेडिक्शन थोड़ी गलत हो गई, ये 3 रन कम पिटे, इसको 50 के ऊपर पिटने चाहिए थे। और कोई बात नहीं, अगले मैच में पिट जाएगा ये, अगर बैटिंग को सपोर्टिंग विकेट हुआ तो अगले ओवर में पक्का, अगले मैच में पक्का 50 के ऊपर रन देगा ये। और जडेजा को तो छुपा दो भैया, कहीं 1 ओवर में 17 रन दिया है इसने। जडेजा का भैया अब भी नंबर नहीं लगाओगे तो कब यार, कब तक उम्मीद करते रहोगे? वो उसकी बॉलिंग करने की स्टाइल से नहीं समझ में आ रहा है तुमको कि उससे बॉलिंग नहीं हो रही है? ये क्या कर रहा है पारस महामरे, और ये कोच क्या कर रहा है राहुल द्रविड़? वो बोल नहीं सकता कि भैया थोड़ा धीरे बॉल फेंक यार, और शॉर्ट पिच क्यों फेंक रहा है यार? क्या रविंद्र जडेजा सब भूल भाल गया है यार? जब इस तरह से बॉलिंग कर रहा है, कंटिन्यूअसली करता चला आ रहा है, इवन आईपीएल से भी ऐसे ही कर रहा है ये बॉल, तो फिर अब तो बाहर निकालो यार, उसको कुछ करो, क्योंकि ये तो किसी काम की नहीं है ना। अब रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या इन दोनों ने मिलके 5 ओवर में 64 रन्स दिए, 5 ओवर में 64 रन्स, और एक भी विकेट नहीं मिला इनको। तो फिर इससे तो अच्छा है यार कि 2 बैट्समैन खिला लो यार, ये जायसवाल कोई खिला लो यार इसकी जगह, उसको बोल देना भैया कि तू पीछे आ जा यार। चलो हार्दिक पांड्या को तो मैं कह रहा हूं एज ए बैट्समैन आप खिला लो, कभी धोखे धड़ाके से 1 आध ओवर अच्छा फेंक दे, अगर बॉलिंग के लिए थोड़ा सा हेल्पिंग विकेट हो तो भी कुछ कर भी लेगा। लेकिन जडेजा तो किसी काम का ही नहीं है ना, जडेजा तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना तो बॉलिंग ना बैटिंग, क्या बोलेंगे यार। चलिए खैर ठीक है, अब एक्चुअली इनको ज्यादा मार्जिन से जीतना चाहिए था, लेकिन ये तो जीत गए, यही बहुत है, यही गनीमत लग रही है मुझे, वरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखिए 200 रन के स्कोर में 24 रन से मैच जीतना कोई मतलब ऐसा बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, 2-3 हिट लगने की बात थी, हो गया था ना काम, 2-3 की तो बात है ना, फिर क्या। तो मैं तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अब आप लोग बताइए आप लोगों को कैसी लगी मेरी एनालिसिस, अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आप लोग बताइए कि क्या आप लोग खुश हैं इस परफॉर्मेंस से। ठीक है, खुश तो हम सबको होना चाहिए कि हमारे देश की टीम जीत गई क्या, लेकिन ये एक जस्टिफाइड परफॉर्मेंस थी क्या? ये एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी? मैच के रिजल्ट से मत जाइए, क्या अप्रोच इनकी ठीक थी? क्या ये लोग जीतना डिजर्व करते थे? एक्चुअली हमारी टीम का जीतना हम लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम अपना बिल्कुल टाइम खराब कर करके इन बेवकूफों के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये एंड टाइम पे ये लोग इस तरह का काम करते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि कभी ये इसी तरीके से आपको डुबा भी देंगे, जैसे कि अभी तक डुबाते आए हैं। तो यही बात है, अब मैं इसके आगे क्या कहूं।
आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है कि मैच में क्या सब कुछ आपके हिसाब से हुआ, या ये लोग आगे कुछ इम्प्रूव कर लेंगे? और अब ये जो कल का जो मैच है, कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुबह जो है ये अफगानिस्तान और इसका बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश के लिए अब सीधी सीधी बात यह है कि अगर वो 60 रन के ऊपर हरा देंगे, से हरा दिया उन्होंने अफगानिस्तान को, तो बांग्लादेश भी आ सकती है ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके। और अफगानिस्तान के लिए तो सिर्फ बांग्लादेश को हराना ही काफी है, चाहे वो 1 रन से ही हराए तो भी अफगानिस्तान आ जाएगी। और मेरी पूरी पूरी सपोर्ट अफगानिस्तान के लिए है कि अफगानिस्तान को आना चाहिए। और अफगानिस्तान आएगी तो साउथ अफ्रीका वाले तो उनको पैक ही कर लेना चाहिए अपना बोरिया बिस्तर। अगर अफगानिस्तान आई तो वो कहीं का नहीं छोड़ेगी साउथ अफ्रीका को, क्योंकि उनका मैच साउथ अफ्रीका से होगा। तो बाकी तो साउथ अफ्रीका वालों का तो ऐसे ही चल रहा है काम, भगवान भरोसे खेलते चले आ रहे हैं, बेवकूफों की तरह वो भी खेल रहे हैं और चल रहा है उनका काम। लेकिन हो सकता है भैया कि अभी तक इतना किस्मत ने साथ दिया है तो और कोई मटकी फूट जाए तुम्हारी किस्मत से। तो देखते हैं, चलिए कल के मैच में क्या होता है। कल का मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुबह का। मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।